औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और आपकी सेहत भी ठीक होगी। आज हम अपने लेक्चर स्टार्ट करने जा रहे हैं। आज हमारा जो टॉपिक है वो है बायोडाइवर्सिटी। आज जो हम पढ़ेंगे वो है बायोडाइवर्सिटी। आपका चैप्टर नंबर 3 जो है वो हमने स्टार्ट करना है, जिसका नाम है बायोडाइवर्सिटी। दुनिया में अगर देखा जाए तो 10 मिलियन जो है ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, ठीक है। डिफरेंट ऑर्गेनिज्म काइंड्स पाई जाती हैं, ये नहीं कि उनकी पॉपुलेशन। डिफरेंट काइंड्स का मतलब है कि जैसे एक काइंड जो है ह्यूमन्स है, एक जो है जैसे शेर हो गया, ठीक है। इस किस्म की जो है ना कि ह्यूमन है एक काइंड, ठीक है। ये 10 मिलियन में से एक जो है वो ह्यूमन है, दूसरी हो जाएगी जैसे लायंस हम देखते हैं। तो ये जो है ना काइंड्स है। तो अगर इनकी पॉपुलेशन देखी जाए तो ये बहुत ज़्यादा बनती है। 10 मिलियन सिर्फ काइंड्स पाई जाती हैं ऑर्गेनिज्म की जो अर्थ पे रहते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें से सिर्फ जो 1/3 हैं उन्हें हमने स्टडी किया हुआ है, यानी हमने तीसरा हिस्सा इनका सिर्फ स्टडी किया हुआ है, ठीक है। और उन्हें हमने रिकॉर्ड में रखा हुआ है। अभी दुनिया में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिन तक अभी बायोलॉजिस्ट पहुँचे ही नहीं हैं। जैसे हम रेन फॉरेस्ट की बात करते हैं, ये जो ब्राज़ील वगैरह में फॉरेस्ट होते हैं वहाँ पे ऐसे ऐसे ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं जिन्हें हमने कभी स्टडी नहीं किया, ठीक है। अब जो ऑर्गेनिज्म के अंदर डाइवर्सिटी अमंग द अर्थ ऑर्गेनिज्म इज़ मोर ऑब्वियस। अब अर्थ के ऑर्गेनिज्म के अंदर जो डाइवर्सिटी है वो हमारी लाइफ की डाइवर्सिटी से भी ज़्यादा होती है। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी, ठीक है। यानी वैरायटी होती है ना, हम बोलते हैं कि ये चीज़ इसकी इतनी वैरायटी है, ये इतनी इतनी चीज़ें इसमें पाई जाती हैं। तो डाइवर्सिटी जो है अर्थ के ऑर्गेनिज्म में वो बहुत ज़्यादा है। हम देखते हैं कि ऑर्गेनिज्म जो है बहुत सारे कैरेक्टर्स शेयर करते हैं, ठीक है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म कैरेक्टर शेयर करते हैं। इनकी वजह से हमने 5 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक होता है मोनेरा, ठीक है, जिसे प्रोकैरियोट्स बोला जाता है, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमल और प्लांट्स। इन 5 जो हमारे पास हैं, इनमें हमने 5 ग्रुप्स हैं, इनमें हमने ऑर्गेनिज्म को डिवाइड किया। ये ऑर्गेनिज्म हमने इस वजह से डिवाइड किए हैं कि इनके अब 5 ग्रुप के अंदर जो ऑर्गेनिज्म आ रहे हैं इनका क्या है, इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सेम है। इसी वजह से हमने इन्हें डिवाइड किया। अब जो बात की जाए बायोडाइवर्सिटी की, तो बायो का जो वर्ड है बायोडाइवर्सिटी, ये 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, बायो और डाइवर्सिटी। डाइवर्सिटी का मतलब होता है वैरायटी विद इन अ स्पीशी एंड अमंग स्पीशी, यानी स्पीशी के दरमियान और दूसरी स्पीशी के दरमियान जो वैरायटी होती है उसे डाइवर्सिटी बोला जाता है। बायोडाइवर्सिटी इज़ अ मेजर ऑफ वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट इन डिफरेंट इकोसिस्टम। तो बायोडाइवर्सिटी क्या करती है कि डिफरेंट इकोसिस्टम्स में, इकोसिस्टम का मतलब है कि जो नेचुरल सिस्टम है, यानी ऐसे सिस्टम जहाँ पे एनिमल्स पाए जाते हैं, उनकी डाइवर्सिटी की स्टडी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी। अब प्लांट्स और एनिमल्स की जो डाइवर्सिटी है, प्लांट्स को बोला जाता है फ्लोरा साइंटिफिक लैंग्वेज में, एनिमल्स को बोला जाता है फाना। तो ये किस बात पे डिपेंड करती है, क्लाइमेट यानी वेदर पे, अल्टीट्यूड यानी हाइट पे, सोइल पे यानी वहाँ की ज़मीन कैसी है, तो इसके अलावा दूसरी स्पीशीज़ वहाँ पे कैसी प्रेजेंट है, इस बात पे डिपेंड करती है बायोडाइवर्सिटी। अब बायोडाइवर्सिटी जो है वो दुनिया में इवनली जो है, यानी एक जैसी डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है। किसी जगह ये बहुत ज़्यादा है, जैसे ट्रॉपिक्स के जो एरियाज़ हैं वहाँ पे ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये बहुत ज़्यादा है। ट्रॉपिक्स के एरिया यानी ऐसे एरियाज़ जहाँ पे बारिश वगैरह ज़्यादा होती है, ठीक है। टेम्परेट रीजन्स में ये कम है, ठीक है। ट्रॉपिकल रीजन के अगर और पोलर रीजन में सबसे कम है। ट्रॉपिकल रीजन की अगर रीजन्स देखी जाए तो वहाँ पे 75% प्लांट्स पाए जाते हैं, 79% एंट्स पाई जाती हैं, 83% एम्फीबियंस यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म जो पानी और लैंड दोनों में रह सकते हैं, 77% लैंड मैमल्स पाए जाते हैं, 66% सॉल्ट वाटर फिश पाई जाती है यानी ओशंस में जो फ़िश होती है, 81% फ्रेश वाटर फिश यानी ये जो हमारे पास लेक्स में और दरियाओं वगैरह में फ़िश होती है, एंड 91% जो है बर्ड्स पाए जाते हैं। ये कहाँ पे है, ये ट्रॉपिकल रीजन में, ये ब्राज़ील वगैरह का एरिया अगर देखा जाए, जहाँ पे क्या होता है एनुअल रेन बहुत ज़्यादा होती है। दूसरी तरफ अगर टेम्परेट रीजन देखा जाए, जैसे हमारा एरिया हो गया, जैसे पाकिस्तान हो गया, इंडिया हो गया, तो यहाँ पे भी अच्छी खासी डाइवर्सिटी पाई जाती है। लेकिन जो पोलर रीजन्स हैं वहाँ पे जो डाइवर्सिटी है वो बहुत कम है। बायोडाइवर्सिटी आजकल जो अर्थ पे बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है ये 4 बिलियन ईयर्स ऑफ एवोल्यूशन का रिजल्ट है, यानी 4 बिलियन ईयर्स जो हैं एवोल्यूशन के हुए थे, तब जो है ये बायोडाइवर्सिटी आई थी। अब जो ओरिजिन है साइंस का, ज़िंदगी कैसे शुरू हुई है ये साइंस को नहीं पता, लेकिन ना एक बहुत ज़्यादा जो लिमिटेड एविडेंस है, यानी बहुत कम जो है सबूत इस बात के हैं कि 600 मिलियन साल पहले तक जो है जो ज़िंदगी थी वो सिर्फ बैक्टीरिया पे थी और दूसरे जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे उनके ऊपर जो है मुनहसर करती थी। जैसे भी आप डायग्राम भी देख रहे हैं कि बिलियन ऑफ ईयर्स अगो अगर आप देखें तो पहले क्या थे, प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोट्स बोला जाता है बैक्टीरिया वगैरह को। तो आप देखें कि सिर्फ जो है ना अर्थ, मून और सन प्रेजेंट थे प्रोकैरियोट्स। इन्हीं ने क्या किया कि आगे ये जब डिवाइड हुए तो उन्होंने क्या किया कि बाकी सारे ऑर्गेनिज्म बनाए। अब बायोडाइवर्सिटी की इंपॉर्टेंस क्या है, बायोडाइवर्सिटी ह्यूमन के लिए फूड प्रोवाइड करती है। इसके अलावा यहाँ से बहुत सारी मेडिसिन लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। हमें पता है
कि हम प्लांट से मेडिसिन लेते हैं, हम एनिमल से मेडिसिन लेते हैं। इसके अलावा इंडस्ट्रियल मटेरियल के लिए भी हम जैसे बिल्डिंग मटेरियल लकड़ी हम लेते हैं बनाने के लिए, फाइबर्स लेते हैं यानी कपड़ा, डाइस वगैरह, गम्स निकलते हैं इसमें से, इनके दरख्त होते हैं, रबर का प्लांट होता है, ऑयल जो है हमें पता है प्लांट्स में से भी आता है, जैसे हम देखते हैं सरसों का तेल होता है या बाकी जो ऑयल्स हैं। तो क्या ये सारी चीज़ें क्या है, हमें बायोडाइवर्सिटी से आती हैं, यानी ये हमारे फूड का पार्ट है। ठीक है, हमारा फूड भी तो बायोडाइवर्सिटी का, हम जो ईट करते हैं फूड वो भी तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। इसके अलावा बायोडाइवर्सिटी जो है हमारे इकोसिस्टम को बनाने के लिए और उसको मेंटेन करने के लिए बहुत ज़्यादा अहम रोल प्ले करती है। अब ये क्या करती है कि वाटर सप्लाई के अंदर, हमारे एटमॉस्फेयर की केमिस्ट्री के अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल करती है। इसके अलावा जो न्यूट्रिएंट्स की रीसाइकलिंग है उसके लिए क्या करती है, ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। रीसाइकलिंग का मतलब होता है, न्यूट्रिएंट्स की रीसाइकलिंग का मतलब होता है कि न्यूट्रिएंट्स जो है एक दफ़ा एनिमल बॉडी में आते हैं और दोबारा क्या होते हैं, दोबारा एटमॉस्फेयर में चल जाते हैं, यानी एटमॉस्फेयर से एनिमल बॉडी और दोबारा एटमॉस्फेयर में अगर वो जाते हैं तो उसे बोला जाता है, पूरी अर्थ से यूज़ होकर जब दोबारा एटमॉस्फेयर में जाता है तो उसे बोला जाता है रीसाइकलिंग ऑफ न्यूट्रिएंट। इसके अलावा ये क्या करते हैं कि क्योंकि ये रीसाइकल होते हैं तो ये क्या करते हैं, फर्टाइल सॉइल्स को, जो बायोडाइवर्सिटी होती है ये सॉइल्स को फर्टाइल करती है। फर्टाइल का मतलब है ज़रख़ेज़ करती है। सो इस तरीके से क्या है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये वर्क कर रही होती है। तो बायोडाइवर्सिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जैसे मैंने आपको बताया वो क्या करती है कि हमारी इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में मेंटेन करने के लिए, एटमॉस्फेयर को मेंटेन करने के लिए, वाटर सप्लाई को मेंटेन करने का, वाटर जो है वो भी तो एक साइकिल ही है। ठीक है, कि हम वाटर को यूज़ करते हैं, ठीक है, और वाटर क्या होता है, दोबारा जो है दरियाओं के ज़रिए, समंदर के ज़रिए दोबारा पार्ट बन जाता है। सो वाटर हमारे अर्थ का जो है वो पार्ट बन जाता है। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास बायोडाइवर्सिटी जो है वो वर्क करती है। सो बायोडाइवर्सिटी की इम्पोर्टेंस अपनी जगह की, हम भी तो बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है ना, हम भी तो इम्पोर्टेंट है इस अर्थ के लिए। इसी तरीके से बाकी एनिमल्स भी इम्पोर्टेंट है, हम एनिमल्स का मीट खाते हैं, ये सारी चीज़ें क्या है, इंपॉर्टेंट है। अब अगर आप इसकी एक और इम्पोर्टेंस देखें तो अभी आपको डायग्राम नज़र आ रही है, तो हम देखते हैं नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन साइकिल बनी हुई है। ठीक है, नाइट्रोजन जो है एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट है, एटमॉस्फेयर से नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के ज़रिए प्लांट्स में आती है। ठीक है, इसके अलावा सोइल के अंदर नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, वो जो नाइट्रोजन है उसे अमोनियम में NH4 में चेंज करते हैं। फिर क्या होता है, इस प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिफिकेशन। फिर क्या होता है, वही अमोनियम जो है नाइट्रिफिकेशन के ज़रिए, नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया होता है उसके ज़रिए नाइट्रेट्स में चेंज होती है। फिर वहाँ पे यानी NO2 नेगेटिव में, फिर क्या होता है, वहाँ पे नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया से नाइट्रेट्स में चेंज करता है, और वो नाइट्रेट्स क्या होते हैं, उन्हें प्लांट्स यूज़ करते हैं। अब प्लांट्स को कौन ईट कर रहा है, प्लांट्स को ईट कर रहे हैं एनिमल्स और प्लांट्स दोनों की डेथ के बाद क्या होता है, डीकम्पोजर्स क्या करते हैं, यानी इनका डेथ के बाद क्या करते हैं, उनके डिवाइड कर देते हैं जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं, और दोबारा किसकी फॉर्म में, सोइल में आ जाती है, अमोनियम की फॉर्म में। दोबारा क्या होता है, ये जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया नाइट्रेट्स वगैरह में चेंज करता है, जब नाइट्रेट्स के अलावा नाइट्राइट्स में चेंज करता है, NO2 नेगेटिव 2 में, फिर नाइट्रेट्स में चेंज करता है। नाइट्रेट्स क्या होते हैं, डी नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया के ज़रिए दोबारा नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर का पार्ट बना देते हैं। इस तरीके से क्या होता है कि हमारे पास ये सारा साइकिल चलता है। सो ये सारा साइकिल क्या इस चलता है। सो हमारा आज का लेक्चर इतना ही था। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चर्चा करेंगे। अल्लाह हाफिज़।